के लोगों को उठाया जाता है और फिर उनका पता ही नहीं चलता। ये जनरल अमजद शोएब पाकिस्तान फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हमारे जो साबिका जर्नैल हैं उनमें शामिल होते हैं। बहुत उनकी इज़्ज़त एहतराम है और हमारे क्रिटिक हैं। तहरीक इंसाफ के जो जनरल अमजद हैं वो बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तनकीद करे उसको उठा लिया जाए। और इसके साथ साथ जो मोहम्मद खान भट्टी अब 20 दिन हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं कि वो किधर है। सो ये जो मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं तेज़ी से, इसके ऊपर बड़ी तशवीश है तहरीक इंसाफ को, और इसके ऊपर आवाज़ उठाना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो मुकदमा है ये पाकिस्तान के आइन का मुकदमा है। पाकिस्तान का आइन एक बुनियाद के ऊपर खड़ा है जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आर्टिकल 2A में दी गई है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की हाकमियत होगी और उस हाकमियत में अल्लाह ताला की दी गई लिमिट्स के मुताबिक जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। ये बुनियाद है पाकिस्तान के आइन की। और आज मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जहां चीफ जस्टिस साहब ने इसका सो मोटो नोटिस दिया, उसके बाद जो दोनों स्पीकर्स हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, उनकी भी पटिशन जो हैं वो आज यहाँ पे आई हैं। और मुद्दा सिर्फ एक है, वो ये है कि देखिए 12 जनवरी को पंजाब की असम्बली तहलील हुई। 12 जनवरी को असम्बली की जो तहलील की एडवाइस है वो गई, और 14 तारीख को ये असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हुई। इसी तरह से 17 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की डिसोल्यूशन की एडवाइस गई और 18 तारीख को वो डिज़ोल्व हुई, और उसके बाद इंतखाबात की डेट अनाउंस नहीं की गई। एक यूँ लग रहा है कि टेबल टेनिस का मैच चल रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दरमियान। वो कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन की बारी है, वो कह रहे हैं ये गवर्नर की बारी है, और इन तमाम मामलात में जो अवाम है वो कहीं पीछे ही रह गए। पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, पाकिस्तान की जो रियासत है, वो इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर खड़ी है। इस बात के ऊपर एक कंसेंसस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने कि तमाम जो फ्रीकेन हैं वो समझते हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने हैं। गवर्नर साहिबान ने भी अपने जो रिप्लाई है, इलेक्शन कमीशन का अपना रिप्लाई, उसमें कोई ये नहीं किसी ने कहा कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर नहीं होने। ये एक मुत्तफ़िका इस वक्त पोजीशन है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मुख्तसर सवाल फ्रेम किया है, और वो सवाल ये है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। क्या इंतखाबात की तारीख गवर्नर देंगे या इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। इसके ऊपर अब से कुछ देर पहले अली ज़फ़र साहब ने अपने जो आर्गूमेंट्स हैं, अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, और अब 4 बजे दोबारा सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच बैठेगा और वो अपने दलाइल शुरू करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इब्तदाइये में ये बता चुके हैं कि इस केस का फ़ैसला कल हो जाएगा और आज ज़्यादातर आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्टीमेट फ़तह पाकिस्तान के अवाम की होगी, अल्टीमेट फ़तह फेडरेशन की होगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर आइन है, जमहूरियत है, तो मार्शल लॉ नहीं हो सकता। या आप मार्शल लॉ लगा के मुल्क चला लें, या आप आइन और जमहूरियत के मुताबिक मुल्क चलाएं। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और सूबों में हुकूमतें चल रही हैं, ये इस आइन के मुताबिक 90 दिनों के बाद नहीं चल सकती। जो इंटरिम गवर्नमेंट मोहसिन नकवी की और जो खैबर पख्तूनख्वा में आई है वो बड़े महदूद मकसद के लिए आई है, और उसका मकसद सिर्फ इलेक्शन करवाना है। और अगर इलेक्शन करवाने के अलावा किसी और मकसद पे जाते हैं तो फिर वो अपने आइन से रोगर्दानी कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई गई नून लीग की तरफ से, उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। मैं अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं
जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मज़ाहिर नकवी साहब, इनका खुसूसन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मैग्नेनिमिटी दिखाई और उन्होंने बेंच से आज खुद अलहदा होने का फ़ैसला किया। इसी तरह अतर मिनल्ला साहब ने जो है ये फ़ैसला किया और जस्टिस आफरीदी साहब ने ये फ़ैसला किया, और उसके बाद 9 में से जो 5 जजेस रह गए जिनके ऊपर अब सबका इत्तफाक है वो ये केस सुन रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट अवाम के हक़ के इंतखाब का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो दोनों सूबे हैं वो इंतखाब की तरफ बढ़ेंगे। साहब, आपके वकील ने ये कहा कि बेशक मुखालिफ फरीक डेट दे दे कि 90 रोज में किसने इलेक्शन करानी है, कोई दे दे, क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ दे दे तब भी कबूल है? जो आइन के तहत देना है उन्होंने देना है। मरियम नवाज और नवाज को इलेक्शन की डेट देने के लिए तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती कैमरों के सामने 5-7 बंदे खड़े करके करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। कल जो जामपुर में इलेक्शन हो गए हैं उसके बाद इन्होंने इलेक्शन की डेट कोई नहीं देनी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है और पाकिस्तान की फेडरेशन नहीं करना है जो करना है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, आप असेंबली जा रहे हैं, को तारीख देने की इलेक्शन की जी क्या आईने पाकिस्तान इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की? जी, जो सेक्शन जो आर्टिकल 224 है रेड विद सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि पहले ये ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आप खुद ये डेट दें। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद भी नहीं दे रहा, गवर्नर भी नहीं दे रहा, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरफ अलवी साहब ने सदर के ओहदे की इज्जत बढ़ाई है। सदर आरफ अलवी इस वक्त पाकिस्तान की फेडरेशन के वो शख्सियत हैं जिनकी तरफ पूरा मुल्क देखता